बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई दिलचस्प और इंटरेस्टिंग है। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पैसिफिक ओशन है। आप जानते हैं कि पैसिफिक ओशन दुनिया का कितना बड़ा समंदर है और उसकी गहराई कितनी है और उसमें कौन सी मखलूक़ात पाई जाती है, आज हमारी इसी वीडियो में जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो पसंद है तो कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा समंदर है, जिसे पुर्तगाली मोहम जो फ्रेंडेन मैगलीन ने 16वीं सदी में पैसिफिको यानी पुर-अमन समंदर का नाम दिया। ये समंदर ज़मीन के तकरीबन 30% हिस्से पर फैला हुआ है और इसमें दुनिया के सबसे गहरे मकामात भी मौजूद हैं, जैसे मारियाना ट्रेंच। इसके जो नाम की इब्तिदा हुई थी वो कुछ इस तरह हुई थी कि मैगेलियन ने पैसिफिक ओशन को मार डेल सोर या जनूबी समंदर का नाम दिया गया था। बाद में इसे टैबर पैसिफिकम यानी पुर-अमन समंदर के नाम से जाना गया, जो लतीनी ज़बान का लफ्ज़ है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, जो इसका नाम था वो मैगेलियन ने रखा था और इसका जो पुराना नाम था मार डेल सोर, यानी बाद में इसे टैबर पैसिफिकम जो आज का नाम है, इसे पैसिफिक ओशन कहते हैं। इसकी जो पहली बार तलाश हुई थी वो उसको ढूंढने वाला शख्स का नाम था वास्को नॉन्जिन डी कोलंबो, जिसने 1513 में पहली बार यानी 1513 में पहली बार पैसिफिक ओशन को देखा और इसका नाम मार डेल सोर रखा। सबसे बड़ा जो समंदर है वो पैसिफिक ओशन है। दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है वो पैसिफिक ओशन है, जो ज़मीन के तकरीबन 30% हिस्से पर फैला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, जो पैसिफिक ओशन है वो ज़मीन के तकरीबन 30% हिस्से पर फैला हुआ है। ये इतना बड़ा समंदर है। पैसिफिक ओशन ज़मीन के कुल रकबे के 1/3 हिस्से पर फैला हुआ है, जिसका कुल रकबा 179.7 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर यानी 69.4 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है, मीटर मुरब्बा मील है। शुमाल से जनूब की जानिब बेरिंग सी से साउथर्न ओशन के दरमियान 15,500 किलोमीटर और मशरक़ में इंडोनेशिया से लेकर कोलंबिया और पेरू तक इसकी लंबाई 19,800 किलोमीटर है। अब आपको पता चल गया होगा कि यह समंदर कितना बड़ा है और इसकी जो लंबाई है वो कितनी बड़ी है। अब इस समंदर की जो मगरबी हद स्ट्रेट मलाका पर ख़त्म होती है, रूए ज़मीन पर यानी ज़मीन पर सबसे गहरा मकाम जो है वो मारियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशन में वाक़ है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, जो ज़मीन में सबसे गहरा मकाम है जो और ज़मीन के नीचे है, जो समंदर में है, वो मारियाना ट्रेंच है। और मारिया ट्रेंच जो है वो वहीं पर है, कहाँ पर, पैसिफिक ओशन में वाक़ है। अब जो मारिया ट्रेंच है इसकी गहराई कितनी है ये जाने आप, जिसकी गहराई 10,911 मीटर यानी 37,797 फुट है। इसकी इतनी गहराई है जो ज़मीन में मौजूद है। अब पैसिफिक ओशन की औसत गहराई यानी इसकी दरमियानी गहराई जो है वो 4,300 मीटर यानी 14,000 फुट है। पैसिफिक ओशन में तकरीबन 25,000 जज़ायर मौजूद हैं, जो दुनिया भर के समंदर में मौजूद कुल जज़ायरों की तादाद से भी ज़्यादा हैं। अब दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा समंदर है और इसमें कितने बड़े जज़ायर हैं वो मौजूद हैं। इसमें जो दुनिया भर के कुल जज़ायर हैं उसमें से तो ज़्यादातर इसी समंदर में भी मौजूद हैं। अब जानते हैं आगे। मारियाना ट्रेंच ये समंदर दुनिया की सबसे गहरी जगह मारियाना ट्रेंच का घर भी है, यानी पैसिफिक ओशन जो है ये मारियाना ट्रेंच का घर है, जिसकी गहराई 11,034 मीटर है। आपने सही सुना, जिसकी गहराई आपको अंदाज़ा हो गया होगा कितने, 11,034 मीटर है। पैसिफिक ओशन के किनारे ज़लज़लों और आतिशफ़िशां की सरगर्मियों की एक तवील सिलसिला है। पैसिफिक ओशन में जो वहाँ के नज़दीक जो किनारे हैं वहाँ पर जो ज़लज़ले भी आते रहते हैं और वहाँ पर आतिशफ़िशां भी फटते रहते हैं, और वहाँ की जो सरगर्मियाँ वो इसका तवील सिलसिला यानी वो शुरू से आ रहे हैं। अब इनको नाम दे दिया गया जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। जी हाँ, अब पैसिफिक ओशन में जो है ना वो तिजारती होगा और बहरी नकलो हमल भी होती है, यानी वहाँ से रास्ते से समंदरी और बहरी जहाज़ भी जाते रहते हैं। जो पैसिफिक ओशन को तिजारती और बहरी नकलो हमल के लिए एक अहम रास्ता समझा जाता है, यानी पैसिफिक ओशन जो है उसको एक अहम रास्ता समझा जाता है। इसी समंदर में से जो होता है वो बहरी जहाज़, नकलो हमल, तिजारत, जो भी सामान वगैरह बहरी जहाज़ से जाता है वो इसी समंदर में जाता है। अब जानते हैं कि पैसिफिक ओशन का उसका माहौल कैसा है, उसका माहौलियाती निज़ाम कैसा है। पैसिफिक ओशन में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतनू समुद्री माहौलियाती निज़ाम मौजूद हैं। अब आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर मौसम कैसा होता है, कभी कैसा हो जाता है और कभी कैसा हो जाता है। अब इनमें जो मरजानी चट्टानें यानी छोटी चट्टानें और मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियाँ, वहाँ पर जो मछलियाँ हैं वो भी मुख्तलिफ़ किस्म की हैं और दीगर समुद्री मखलूक़ात भी शामिल है, यानी जिनमें और भी मखलूक़ात शामिल होती है। पैसिफिक ओशन में दुनिया की कुल पानी का 50% हिस्सा मौजूद है। ये सोचने वाली बात है कि उसका 50% हिस्सा जो ज़मीन का है वो इसी में मौजूद है।
اب اس سمندر میں بہت سے جزیرے اور اتلے سمندر بھی ہیں۔ پیسیفک اوشن میں کئی اہم سمرین پہاڑی سلسلے اور دراڑیں بھی موجود ہیں۔ اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سمندر کتنا گہرا ہے اور کتنا لمبا ہے اور کیا ہے اس میں۔ تو امید کرتا ہوں دوستوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو کے لیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔